क्या होगा अगर आपको किसी का सीक्रेट लेटर मिले और आप उससे बात करने लगो, उसे पसंद करने लगो, लेकिन फिर आपको पता चले कि आप जिससे बात कर रहे थे वो नहीं है जिसे आप समझ रहे हो, वो तो कोई और ही है। तो क्या तब भी आपकी फीलिंग्स सेम रहेगी या उस इंसान के साथ वो भी बदल जाएगी? हेलो दोस्तों, तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसकी कहानी कुछ ऐसी ही है, एकदम सिंपल सी लेकिन इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है। उसकी क्लास चल रही थी लेकिन वो तो एक नोट लिख रहा था। अब उनकी क्लास चेंज हो रही थी क्योंकि वो बस मैथ्स की क्लास अटेंड करने के लिए यहाँ आए थे। तो वो उस नोट को डेस्क के नीचे रखकर चला जाता है जिसमें लिखा था कि मेरे बाद जो यहाँ बैठेगी ये उसके लिए है। फिर जब अगली गर्ल्स क्लास आती है तो एक लड़की यहाँ पर बैठती है जिसका नाम नोजोमी था। जब उसकी नजर इस पर पड़ती है तो उसे खुलकर पढ़ने लगती है। इसके बाद हमें लंच टाइम दिखाया जाता है। नोजोमी अपना बैग लेकर सीधा ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच जाती है क्योंकि वो यहाँ की मेंबर थी और इस टाइम शो को होस्ट करती थी। फिर वो एक अच्छा सा म्यूजिक प्ले कर देती है और फिर अपने बैग से उस नोट को निकाल कर पढ़ती है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और उसमें उस लड़के ने अपना नाम भी लिखा था, सेतोयामा। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि सेतोयामा स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। सारी लड़कियां उसके लिए पागल थी, उसे डेट करना चाहती थी। नोजोमी को तो लग रहा था कि कहीं ये मजाक तो नहीं है क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। फिर बाद में भी छुट्टी के टाइम सेतोयामा अचानक से उसके सामने आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। उसके मन में बहुत से सवाल घूमने लगते हैं कि क्या ये सच में मुझे पसंद करता है। वो तो बहुत ज्यादा घबराने लगती है। अब वो उसके पास आ ही रहा था तभी नोजोमी की फ्रेंड एरिनो पहुंच जाती है। तो वो उसे फटाफट से लेकर वहां से भाग जाती है। सेतोयामा भी उसे देखने लगता है कि इसे क्या हुआ। तब नोजोमी बातों बातों में एरिनो से पूछती है कि अगर सेतोयामा तुमसे कहे कि वो तुम्हें पसंद करता है तो क्या तुमसे डेट करोगी? वो कहने लगती है कि भले ही वो पॉपुलर है लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ही रूड है, मुझे तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर बाद में घर जाकर नोजोमी उस नोट को देखे ही जा रही थी और सोच सोच पागल हो रही थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर अगले दिन वो स्कूल में जल्दी पहुंच जाती है। जापान में हर स्कूल में इस तरह के शू रैक होते थे जिसमें सारे बच्चे अपने शूज रख के स्कूल वाले दूसरे शूज पहन लेते थे ताकि बाहर की गंदगी अंदर स्कूल में ना आए। अब नोजोमी सबसे छुपते हुए फटाफट से सेतोयामा के शू रैक बॉक्स में एक लेटर रख देती है जिसमें उसने लिखा था कि मुझे माफ करना, मैं तुमको ठीक से नहीं जानती हूँ, इसलिए तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वहीं हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो कि सेतोयामा को डेट के लिए पूछती है लेकिन वो साफ साफ कह देता है कि आई एम सॉरी, मैं किसी और को लाइक करता हूँ, और फिर बहुत ही रूडली वहां से चला जाता है। लेकिन लड़कियों को उसकी ये अदाएं भी बहुत पसंद थी कि वो कितना कूल है। आखिर किसी लड़की को ऐसे कौन बोल सकता है? जब सबको इस बारे में पता चलता है तो सब लोग बहुत खुश होने लगते हैं, कहने लगते हैं कि आखिर वो लड़की कौन होगी जिसे वो पसंद करता है, और सब एक एक करके चिल्लाने लगते हैं कि काश वो लड़की मैं होती। वहीं पास में बैठी नोजोमी भी उनकी बातें सुन रही थी। वो तो डर रही थी कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं। अब अगली क्लास मैथ्स की थी तो ये उसी क्लास में पहुंच जाते हैं। तब नोजोमी फिर से अपने डेस्क पर एक नोट देखती है जिसमें सेतोयामा ने लिखा था कि क्या हुआ अगर तुम मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में और जानो, तो क्यों ना हम एक दूसरे को डेट करें। ये देखने के बाद तो एकदम चौंक जाती है कि ये सब क्या है और जोर से चिल्लाते हुए खड़ी हो जाती है। टीचर भी सोचते हैं कि शायद इसे क्वेश्चन का आंसर आता है लेकिन उसे कहाँ से आता, उसका ध्यान तो यहाँ था ही नहीं। तब एरिनो से देखती है और क्लास के बाद पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, और फिर अपनी बुक समेटने लगती है। तो एरिनो कहती है कि तुम ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाओ, ये सब मैं कर लेती हूँ। उसके जाते ही बॉयज क्लास अटेंड करने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। तब सेतोयामा एरिनो को देखता है और जिस तरह से वो उसे देख रहा था तो लग रहा था कि वो इसे ही पसंद करता है, जबकि वहाँ नोजोमी तो ये सोचकर पागल हो रही थी कि क्या वो मुझे सच में पसंद करता है, वो मुझे डेट पर ले जाना चाहता है लेकिन सिर्फ मुझे ही क्यों बोला। फिर वो उसके लिए एक लेटर लिखने लगती है कि क्या तुम अब से अपना रिप्लाई नोट ब्रॉडकास्टिंग रूम के बाहर वाले रिक्वेस्ट बॉक्स में रख सकते हो क्योंकि डेस्क के नीचे रखना थोड़ा सेफ नहीं है। अब इस नोट एक्सचेंज के साथ इनकी कहानी शुरू होने लगती है। सेतोयामा बताता है कि मैं कब से तुमसे बात करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो, तो मुझे जानती नहीं हो, सिर्फ इस वजह से मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत एक फ्रेंडशिप से करें, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और भी अच्छे से जानो। रिप्लाई में वो लिखती है कि ठीक है पर मुझे गॉसिप करना पसंद नहीं है, तो हम इसी तरह से लेटर लिखकर बातें करेंगे। इन सबसे तो सेतोयामा का मूड आजकल बहुत अच्छा रहता था। उसका बेस्ट फ्रेंड हारुतो भी नोटिस करता है कि क्या बात है आजकल तो तुम बहुत चेंज हो गए हो, कोई तो बात है, ऐसी क्या बात है मुझे बताओ, पर वो कुछ बोलता ही नहीं। फिर हमें नोजोमी को दिखाया जाता है जो कि ब्रॉडकास्ट रूम के बाहर आ रही थी। तब वो सेतोयामा से टकरा जाती है। उसे अपने सामने इस तरह देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो तो रिक्वेस्ट बॉक्स में बस अपना रिप्लाई लिखने आया था, तो उसे सॉरी भी कहता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तब वो फिर से सॉरी बोलकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद नोजोमी रिक्वेस्ट बॉक्स में से एक डायरी निकालती है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, तो अब से हम इस डायरी में बात करेंगे और जब ये पूरी भर जाएगी तब मैं तुम्हें फिर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूंगा, ठीक है एरिनो? एरिनो का नाम देखकर तो वो एकदम से हिल जाती है कि क्या ये सब एरिनो के लिए था, मतलब कि सेतोयामा एक्चुअल में उसकी बेस्ट फ्रेंड को पसंद करता है। एरिनो एक ब्राइट स्टूडेंट और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी थी। जब वो सबको पढ़ाई के रिगार्डिंग कुछ बता रही थी तब नोजोमी सेतोयामा को देखती है जो कि एरिनो को ही देख रहा था। इससे तो उसे बहुत बुरा फील होता है कि मेरी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई। उसे इतना बुरा लगता है कि वो अपना रिप्लाई लिखती है कि मुझे माफ करना, मैं एरिनो नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी नोटबुक तुम्हें वापस कर रही हूँ, और फिर इसे लेकर सेतोयामा के शू रैक के पास पहुंच जाती है। लेकिन वो तो वहीं पर था। तब उसे अचानक से देखकर वो हड़बड़ा कर गिर जाती है। वो उसके पास आकर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? वो भी फटाफट से खड़ी होती है और खुद को संभालते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ। अब पहले तो वो उसे हेलो करता है, फिर पूछता है कि तुम एरिनो की फ्रेंड हो ना, तो क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया? ऐसे में वो सोचने लगती है कि उसने तो कहा था कि मुझे उस लड़के में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो कहती है कि हाँ वो तुम्हें जानती तो है। तो वो पूछता है कि तुम्हें किसी डायरी के बारे में कुछ पता है?
तो वो डायरी के बारे में तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन ये कहती है कि मुझे लगता है कि एरिनो एक दिन तुम्हें जरूर पसंद करेगी। ये सुनकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है पर स्माइल करने लगता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। उसे ऐसा स्माइल करते हुए देखकर तो वो उसे देखती ही रह जाती है और डिसाइड करती है कि अब मैं इसे सच नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए एरिनो बनकर ही उससे बात कंटिन्यू करती है ताकि अब वो इन दोनों को साथ कर सके। ये जानते हुए भी ये सच एक दिन सामने आ ही जाएगा, पर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। फिर अगले दिन डायरी में अपना रिप्लाई लिखकर बॉक्स में डाल देती है। सत्यामा डायरी को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो एक दिन बाद डायरी दे रही थी, इसलिए वो सॉरी भी कह रही थी कि मैं बिजी थी तो डायरी नहीं दे पाई। तब वो कहता है कि कम से कम तुमने रिप्लाई तो किया, मुझे तो चिंता हो रही थी कि पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन इस डायरी का रिक्वेस्ट बॉक्स में रखना ठीक तो है ना, कहीं ब्रॉडकास्ट क्लब के मेंबर्स इसे देख तो नहीं लेंगे। तो वो कहती है कि चिंता मत करो, मेरी फ्रेंड नोजोमी ब्रॉडकास्ट क्लब की मेंबर है, वो ही इस रिक्वेस्ट बॉक्स को हैंडल करती है, तो उसने मुझसे कहा तुम्हारे अलावा से कोई नहीं खोलेगा, तो तुम चिंता मत करो। अब इन दोनों की फ्रेंडशिप जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तब सत्यामा उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ तक कि ब्लड ग्रुप, A to Z चीजें लिख देता है। वैसे ही सेम नोजोमी भी अपने बारे में बताती है, तब वो अपने फेवरेट बैंड हार्मोन के बारे में बताता है। ये जानकर तो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, क्योंकि ये तो उसका भी फेवरेट था। उसने तो इसका पोस्टर भी अपने रूम में लगाया हुआ था। एक्साइटमेंट में वो लिखने लगती है कि कितना कूल है ना, पर उसे याद आता है कि मैं तो एरिनो हूँ। तो लिखती है कि हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, ये काफी कूल है। मैं नोजोमी से रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट टाइम पर वो इसे ही प्ले करे। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और एक केक शॉप के बारे में बताता है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती है, तो मेरे लिए वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। अब अगले दिन नोजोमी स्कूल जाकर एरिनो को उस केक शॉप के बारे में बताती है ताकि वो वहाँ सत्यामा से मिल सके। फिर जब खिड़की से उसे खेलते हुए देखती है तो उससे नजर ही नहीं हटा पाती, क्योंकि अब वो उसे लाइक जो करने लगी थी, तो उसकी नजर भी उस पर पड़ती है, पर वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता, उसे इग्नोर कर देता है। फिर नोजोमी भी अपनी क्लास में जाने लगती है, तो उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है जो उससे बात करने को बोलता है, पर नोजोमी के रिस्पॉन्स से समझ आता है कि बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, हम फिर कभी बात करते हैं। इसके बाद वो ब्रॉडकास्ट रूम में जाती है और उसी सॉन्ग को प्ले कर देती है जो कि सत्यामा का फेवरेट था। ऐसा सॉन्ग सुनकर तो सब लोग सरप्राइज होते हैं कि किस तरह का म्यूजिक है, लेकिन वही सत्यामा तो खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जरूर एरिनो का काम है, उसने ही अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट की होगी। ऐसे ही डायरी एक्सचेंज का सिलसिला चलता रहता है और इनका रिलेशनशिप और भी ज्यादा गहरा होता रहता है। दोनों एक दूसरे से अपने सीक्रेट, अपने दिल की बातें शेयर करने लगते हैं। अब अगले दिन नोजोमी की फ्रेंड उसे अपने साथ एंजॉय करने के लिए बाहर ले जाती है, पर वो अकेले नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर वो दूसरी क्लास के बॉयज को ज्वाइन करते हैं। तब वहाँ पर सत्यामा को देखकर नोजोमी तो एकदम शॉक्ड आती है, उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, लेकिन मन ही मन खुश भी होती है। फिर सब लोग अपनी सीट ले लेते हैं और नोजोमी तो सत्यामा के पास बैठती है। तब हारुतो कहने लगता है कि अगर एरिनो भी आती तो ज्यादा अच्छा होता। असल में ये सत्यामा की प्लानिंग थी इन लड़कियों को यहाँ बुलाने की, ताकि इस बहाने वो एरिनो से मिल सके, पर उन्हें क्या पता था कि वो यहाँ आएगी ही नहीं, इसलिए वो थोड़ा अपसेट हो गया था। अब हारुतो के मुंह से एरिनो का नाम सुनकर नोजोमी की जो दूसरी फ्रेंड थी हायुशी, उसे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो हारुतो को पसंद करती थी। तब एक दूसरा लड़का नोजोमी से कहने लगता है कि तुमने जो लंच टाइम में म्यूजिक बजाया था वो कितना अजीब था, वो तुम्हें पसंद है क्या, या फिर किसी की रिक्वेस्ट पर बजाया था। फिर सब लोग सॉन्ग का मजाक बनाने लगते हैं और हंसने लगते हैं, तो नोजोमी भी उनकी बातों पर हंसने लगती है। ये देखकर तो सत्यामा को बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसी है, इसकी फ्रेंड का फेवरेट गाने का मजाक बन रहा है और ये उसे डिफेंड करने के बजाय हंस रही है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने इसकी रिक्वेस्ट की थी ना, मुझे भी इस तरह का म्यूजिक बहुत पसंद है। अब इन सबसे तो उसका मूड थोड़ा सा खराब हो गया था, लेकिन बाकी लोग अपना फुल एंजॉय कर रहे थे, गाने गा रहे थे। तब नोजोमी कॉफी पीने के लिए बाहर जाती है, तो सत्यामा भी इसके पीछे पीछे बाहर जाता है। कहता है कि क्या तुम हमेशा से ऐसी ही हो, मुझे पता है कि उस सॉन्ग के लिए एरिनो ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन जब वो लोग तुम्हारी फ्रेंड के फेवरेट म्यूजिक का इस तरह मजाक बना रहे थे तो तुम बस हंस रही थी, तुम्हें उन्हें कुछ कहना चाहिए था। तुम्हारा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है क्या, इसीलिए तो मुझे तुम जैसी लड़कियों से इरिटेशन होती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद तो नोजोमी को बहुत ज्यादा हर्ट होता है, तो वो सीधा वॉशरूम जाती है। सत्यामा की बातें उसके दिल में इतनी चुभ गई थी कि उसे बहुत गंदा फील हो रहा था, इसलिए वो बहाना बनाकर वहाँ से निकलने लगती है। तो एकदम से सत्यामा भी कहता है कि मुझे कुछ काम है और मैं भी जा रहा हूँ। फिर दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब जाते हुए रास्ते में नोजोमी उससे बहुत दूर चल रही थी, तो वो कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्या। वो बहाना बनाती है कि मेरे पैर बहुत छोटे हैं ना, इसलिए मैं कदम भी छोटे छोटे चल पा रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सत्यामा को बुरा फील हो रहा था कि मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसने तो हमें रिक्वेस्ट बॉक्स यूज करने दिया और मैंने इसे ही कितना कुछ सुना दिया। तो बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, और तुम तो जानती हो ना कि मैं एरिनो को लाइक करता हूँ, तुमने हमारी कितनी हेल्प की है, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं तुमसे ऐसा कैसे बोल दिया, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। वो कहती है कि कोई बात नहीं। तो वो कहता है कि क्या इसमें भी तुम कुछ नहीं बोलोगी, मुझे कुछ नहीं कहोगी, अपनी बात सामने रखने से मोटिवेशन मिलता है। ये सुनकर वो हंसने लगती है। तब वो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर उसे देखकर खुद भी हंसने लगता है कि तभी एक फुटबॉल उसकी तरफ आती है, तो वो बहुत ही स्टाइल में उसे वापस कर देता है। ये देखकर तो नोजोमी बहुत इम्प्रेस होती है कि कितना अमेजिंग था। तो वो बताता है कि मैं एक सॉकर क्लब में था, मुझे सॉकर खेलना बहुत पसंद है, लेकिन अब मैंने खेलना बंद कर दिया है। इसमें भी नोजोमी कुछ नहीं पूछती कि क्यों, कैसे, क्या, बस इतना कहती है कि अच्छा। तो वो कहता है कि तुम इस तरह से कैसे चुपचाप सी हो, तुम्हें किसी में इंटरेस्ट नहीं है क्या, ये किस तरह के रिप्लाई दे रही हो, क्या तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। तब वो कहती है कि मैं तुम्हें इतना तो जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने अपना डिसीजन लेने से पहले इस बारे में अच्छे से सोचा होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो सत्यामा थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं की थी। मतलब कि वो बस बोलती नहीं थी, समझदार बहुत थी,
इसलिए वो उसके गालों को पिचका देता है और हंसते हुए कहता है कि तुम कितनी क्यूट हो। फिर अपने बारे में बताता है कि मेरी छोटी बहन है और माँ की तो बचपन में डेथ हो गई थी, दादी मेरी अब बहुत बीमार रहती है, तो सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी, इसीलिए मुझे अपने सपने को छोड़ना पड़ा। मैं चाहता तो नहीं था, पर क्या करूँ, जिम्मेदारियां भी तो निभानी थी। उसकी बातें सुनने के बाद नोज़ोमी कहती है कि तुम कर सकते हो, भले अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब तुम अपना सपना पूरा करोगे। ये सुनने के बाद तो सत्यामा बहुत सरप्राइज होता है, क्योंकि ये बात उसे किसी की याद दिलाता है। तो वो कुछ पूछने वाला होता है कि नोज़ोमी बात घुमाकर कह देती है कि तुम्हें इस तरह से सोचना चाहिए, शायद इससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, और फटाफट से वहां से निकल जाती है। लेकिन वो तो अभी भी सरप्राइज था। फिर अगले दिन नोज़ोमी, एरिनो और हायुशी को दिखाया जाता है, जो कि स्वीट्स खाने में थे। तब ये बातें कर रहे थे कि स्कूल के बाद अब वो आगे क्या क्या करेंगे। एरिनो बताती है कि मुझे शुरू से ही लॉ में इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें ही अपना फोकस करूंगी। तब हायुशी कहने लगती है कि मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी। ऐसे में एरिनो पूछती है कि उसका क्या हुआ जिसने तुम्हें प्रपोज किया था, तो वो कहती है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तब वो उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या कोई बॉयफ्रेंड है। वो भी कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं है, पर फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई में ही फोकस करना चाहती हूँ। फिर नोज़ोमी से पूछते हैं, तो वो कहती है कि मैंने तो अभी तक सोचा ही नहीं है। इसके बाद हम स्कूल में सत्यामा और हारुतो को देखते हैं। उनके स्कूल में जल्द ही गेम टूर्नामेंट्स होने वाले थे, तो वो उसकी ट्रॉफी देख रहे थे। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो भी जीतता है, अगर वो किसी से अपना लव कन्फेस करता है, तो पॉसिबिलिटी यही होती थी कि वो कपल बन जाते थे। तो वो दोनों नोटिस बोर्ड में देखते हैं कि इसकी प्राइस मनी भी ठीक ठाक थी, और साथ ही सत्यामा ब्रॉडकास्टिंग रूम को लेकर एक नोटिस भी देखता है। इस बार उसे नोज़ोमी की बातों से मोटिवेशन मिली थी कि उसे गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने सपने को जीना चाहिए। तो वो डिसाइड करता है कि वो भी इस बार गेम में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके लिए वो अपनी जी जान लगा देता है। स्कूल के बाद भी वो प्रैक्टिस कर रहा था। तब नोज़ोमी और हायुशी से देखते हैं। हारुतो भी उन्हें देखकर हाई करता है और फिर एरिनो के बारे में पूछता है, लेकिन हायुशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके बारे में क्यों पूछ रहा है, जबकि वो तो सत्यामा की वजह से पूछ रहा था। तब सत्यामा भी नोज़ोमी को हाई करता है, लेकिन वो तो बस हल्के से हेलो करती है। वो भी देखता है कि किस तरह की लड़की है। फिर हायुशी नोज़ोमी को बता देती है कि मैं हारुतो को लाइक करती हूँ, लेकिन वो तो एरिनो को लाइक करता है, पर मैं नहीं चाहती कि वो दोनों क्लोज आए, तो तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी ना, और प्लीज एरिनो को इस बारे में मत बताना। तो वो भी हाँ कर देती है। बाद में वो नोटिस करती है कि गेम को लेकर सत्यामा काफी ज्यादा परेशान है, इसीलिए अगले दिन उसका मूड अच्छा करने के लिए वो लंच टाइम में एक मोटिवेशनल सॉन्ग लगाती है। इससे उसे सच में बहुत अच्छा लगता है। और तो और हायुशी भी ये सोच रही थी कि मुझे भी हारुतो के लिए अपनी पूरी कोशिश करते रहना चाहिए, और एरिनो भी म्यूजिक का मजा ले रही थी। ब्रॉडकास्टिंग रूम से वापस आने के बाद कुछ लड़कियां नोज़ोमी से कहने लगती है कि क्या तुम किसी की रिक्वेस्ट पर ये गाना लगाती हो, लेकिन ये बहुत ही अजीबोगरीब है, थोड़ा क्यूट से लगाया करो ना, इनसे तो ऐसा लगता है कि कोई डिप्रेशन में होगा। तब एरिनो नोज़ोमी का साइड लेते हुए कहती है कि नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छा गाना है, मुझे तो बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ सत्यामा कंपटीशन के लिए हार्ड वर्क कर रहा था और बीच बीच में खुद को मोटिवेट करने के लिए नोज़ोमी की लिखी हुई बातों को डायरी में पढ़ रहा था। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि स्कूल जाते हुए हारुतो हायुशी के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलोगी, मेरे डैड को वहाँ के कुछ कूपन मिले हैं। तो वो खुश होकर कहती है कि हाँ क्यों नहीं। वो खुश हो ही रही थी कि तब तक वो ये कहता है कि क्या तुम एरिनो को भी लेकर आओगी, सत्यामा भी आ रहा है। अब फिर से एरिनो का नाम सुनकर हारुशी को लगने लगता है कि ये उसकी वजह से हमें बुला रहा है। तो वो अपना दुखड़ा लेकर पहुंच जाती है नोज़ोमी के पास, कहने लगती है कि अब मैं क्या करूं, जबकि वो तो खुद इस बात से दुखी हो रही थी कि वहाँ सत्यामा और एरिनो साथ में होंगे। तब हारुशी को आइडिया आता है और वो नोज़ोमी से बोलती है कि तुम ही हमारे साथ चलो, हम ज्यादा लोग होंगे तो ये डेट नहीं होगी। पहले तो वो मना कर देती है, पर फिर मान जाती है। जल्दी ही वीकेंड भी आ जाता है, तो नोज़ोमी बहुत ही अच्छे से रेडी होकर अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाती है और सबके आने का वेट करने लगती है कि तभी सत्यामा उसके पास आता है और कहता है कि तुम तो आज बहुत ही डिफरेंट लग रही हो। फिर बालों पर हाथ लगाते हुए कहता है कि काफी क्यूट है। कि तभी पीछे से एरिनो भी आ जाती है और सत्यामा को देखकर कहती है कि मेरा नाम एरिनो है और हम पहली बार ऐसी बातें कर रहे हैं ना। वो एकदम नॉर्मल थी, तो वो भी उसकी जैसे बिहेव करता है जैसे कि उन्होंने कभी बात ही ना की हो। थोड़ी देर में हायुशी और हारुतो भी आ जाते हैं और फिर सब मिलकर अम्यूजमेंट पार्क का मजा लेते हैं, अलग अलग राइड्स पर बैठते हैं और अपनी वीडियोस बनाते हैं। इसके बाद क्रेन गेम खेलते हैं। तब सत्यामा एक टेडी जीतता है। दिन भर एंजॉय करने के बाद उन्हें भूख लग जाती है, तो वो खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब सत्यामा सबसे अच्छे से बात कर रहा था, तो एरिनो से कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम किसी से घुल मिल भी सकते हो, क्योंकि उसे तो वो रूड लगता था, जैसे किसी से कोई मतलब ही ना हो। फिर कहने लगती है कि जब हमारी क्लास स्विच होती है तो सबके डेस्क पर बहुत ही अलग अलग चीजें बनी हुई होती है, और फिर वो नोज़ोमी के डेस्क के बारे में बताने वाली होती है कि वो एकदम से कुछ और बोलकर बात घुमा देती है कि कहीं मेरा भांडा यहीं ना फूट जाए। पर उसे एरिनो और सत्यामा को क्लोज देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। अब खाना खाने के बाद कूड़ा फेंकने की बारी आती है, तो सब लोग रॉक पेपर सीजर गेम खेलते हैं और इसमें नोज़ोमी और सत्यामा हार जाते हैं, तो उन दोनों को जाना पड़ता है। जब सत्यामा उससे पूछता है कि तुम कौन सी ड्रिंक लोगी, वो कहती है कोई सी भी चलेगी। तो वो ऐसी ड्रिंक लेकर आता है जो कि उसने कभी पी नहीं थी, और फिर भी वो पीती है और उसे काफी अच्छी भी लगती है। वो कहने लगता है कि तुम कितनी अजीब सी हो ना, तुमने कहा कुछ भी चलेगा, तुम हमेशा ऐसी बातें करती हो जिससे कि सब लोग खुश रहें। फिर इसके गालों को पिचका कर कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो, सबकी खुशी में खुश रहती हो। अपनी तारीफ सुनकर तो वो भी ब्लश करने लगती है। फिर वो उसे अपना टेडी दे देता है, कहता है कि तुम इसे रख सकती हो, अब से ये तुम्हारा है, और हंसने लगता है कि तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा था। तो अपने हाथों से करके बताता है कि यहाँ पर कुछ लगा है। वो भी हंसने लगती है क्योंकि उसे तो सत्यामा का साथ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर जब शाम हो गई थी तो वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। एरिनो सत्यामा के साथ बहुत खुश दिख रही थी। ये देखकर तो नोज़ोमी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर में यही तो होना है,
इन दोनों ने साथ में ही हो जाना है। वो सोचती है कि जिस दिन सच सामने आएगा तो मेरा क्या होगा। फिर घर आकर सत्यामा को सच बताने का ट्राई करती है, लेकिन बता नहीं पाती क्योंकि वो सत्यामा को लाइक करती थी और उससे अभी बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहती थी। तो ये लिख देती है कि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि लड़कियां स्कूल में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि उनका कंपटीशन जल्द होने वाला था, लेकिन नोजोमी से हो ही नहीं पा रहा था। फिर जब वो ब्रॉडकास्ट रूम में थी तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानो अपनी कुछ पुरानी सीरीज लेकर आता है। कहता है कि मैं इसे डोनेट करना चाहता हूँ और साथ ही उसे एक बुक देकर कहता है कि तुम्हारी वॉइस काफ़ी अच्छी है तो तुम एक वॉइस आर्टिस्ट बन सकती हो। बाद में जब वो खश आती है तो इस बुक से बोलने की प्रैक्टिस करने लगती है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि नोजोमी इंग्लिश की क्लास में फर्स्ट आई थी, जबकि सत्यामा तो फेल हो गया था और 2 हफ्ते बाद उसका रीटेस्ट था। वो सोच रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, इसलिए चिल्लाते हुए नोजोमी के पास आता है। वो तो डर जाती है कि पता नहीं शायद मेरा भांडा फूट गया है, अब मेरी खैर नहीं। लेकिन वो कहने लगता है कि मैंने सुना तुमने इंग्लिश में टॉप किया है, तो प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, अगर मैं फिर से फेल हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो मान जाती है। फिर अगले दिन जब वो लाइब्रेरी में उसका वेट कर रही थी तो वो आता है और कहने लगता है कि क्या तुम मेरे घर आ सकती हो। वो तो एकदम से चौंक जाती है कि क्या मतलब। वो बताता है कि मेरे पापा काम की वजह से लेट आते हैं, मैं अपनी बीमार दादी और बहन को अकेले घर नहीं छोड़ सकता, तो मैंने सोचा कि तुम मुझे घर पर ही पढ़ा दो। तो वो कहती है कि अच्छा ये मतलब था, तो फिर मान जाती है। फिर जब वो जाने लगते हैं तो नोजोमी का एक्स बॉयफ्रेंड यानो भी वहीं पर था। नोजोमी को सत्यामा के साथ देखकर वो काफी सरप्राइज होता है। कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देने की सोच रहा था, तो उसे एक पॉपुलर वॉइस आर्टिस्ट की बुक देकर चला आता है। उसके जाने के बाद सत्यामा से पूछता है कि ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। फिर उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो ये कहकर छुपा देती है कि तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद दोनों सत्यामा के घर आ जाते हैं। उनके अंदर आते ही इसकी छोटी बहन कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और चिल्लाते हुए दादी के पास जाती है कि भैया अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं। नोजोमी उसकी दादी को हेलो करती है। फिर वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। तब नोजोमी उसका रूम देखने लगती है और वहाँ पर हार्मोन का पोस्टर भी था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि वो उसका भी तो फेवरेट था। तभी वो कहने लगता है कि तुम मुझे ग्रामर सिखा सकती हो। ऐसे में जब वो सत्यामा को अपने इतने क्लोज देखती है ना तो उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लेकिन फिर अपना ध्यान हटाती है और उसे पढ़ाने में लग जाती है, लेकिन फिर भी वो उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। इतने में उसकी बहन चाय और स्नैक्स लेकर आती है और कहने लगती है कि तुम दोनों में से पहले किसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। नोजोमी तो एकदम सरप्राइज होती है, कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि सत्यामा तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो तो बस अपने काम में लगा हुआ था। तब उसकी बहन कहती है कि मेरी क्लास में भी एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ, पर मैं उससे कुछ बोल ही नहीं पाती, मुझे क्या करना चाहिए। वो कहती है कि जरूरी ये है कि तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में बस झूठ मत कहना। इतने में सत्यामा कहने लगता है कि बस बहुत हो गया, तुम यहाँ से जाओ अब। तो फिर वो जाने लगती है, लेकिन ये कहकर चली जाती है कि तुम दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, एंजॉय करना। वो थी भले छोटी बट दिमाग से बहुत बड़ी थी। फिर पढ़ाई के बाद सत्यामा उसे घर छोड़ने जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग शो बहुत पसंद है। तभी उसकी नजर बास्केटबॉल पर पड़ती है तो उसे वहाँ लेकर जाता है। कहता है कि मैंने तुम्हें स्कूल में प्रैक्टिस करते हुए देखा था, तो उसे ट्राई करने को कहता है, पर वो मना करती है। लेकिन उसे जोर देने पर वो मान जाती है, पर उससे हो ही नहीं पा रहा था। तो वो खुद ही उसे बॉल पकड़कर बताता है कि इस तरह से करना है। सत्यामा तो उसके इतने क्लोज आ गया था, वो तो वैसे ही घबरा गई थी, उसकी हार्ट बीट भी बहुत तेज हो गई थी। तो वो थोड़ा दूर हट जाती है और फिर खुद पर कंट्रोल करके बॉल फेंकने लगती है। बहुत ट्राई करती है लेकिन उससे फिर भी नहीं हो रहा था। तब वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैंने अपना गेम ना छोड़ने के लिए अपने डैड से बहुत ज्यादा लड़ाई की थी। मेरी बीमार दादी ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन फाइनली मैंने गिव अप कर दिया। अचानक मुझे ये लगा कि मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए था। इसका एहसास उसे तब हुआ जब उसे किसी की बातों ने मोटिवेट किया, जिसने कहा था कि मुझे आसानी से हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना चाहिए। और फिर वो नोजोमी से कहता है कि उस दिन तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं फिर से कर सकता हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मुझे एक मोटिवेशन मिली। ऐसे में नोजोमी उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि अगर वो उसकी ज्यादा क्लोज जाएगी तो बाद में उसे उतना ही दूर जाने का दर्द होगा। इसलिए वो डायरी भी नहीं लिख रही थी। इस बात की सत्यामा को चिंता हो रही थी कि आखिर तुम डायरी क्यों नहीं लिख रही हो, तो वो ये कह देती है कि मैं थोड़ा बिजी थी, बस इसीलिए। अगले सीन में हम ब्रॉडकास्टिंग रूम में यानो को देखते हैं। वो भी यहाँ का मेंबर था, तो आज शो होस्ट करने का उसका टर्न था। उसका ये लास्ट ईयर था, तो वो चाहता था कि जाने से पहले नोजोमी फिर से उसकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि वो अभी भी उसे लाइक करता था। और उधर हारुतो और सत्यामा अरिनो से मिलने उसकी क्लास में जाते हैं। तब सत्यामा से उसकी हिस्ट्री बुक मांगता है, तो वो दे देती है। उसी टाइम हायुशी और नोजोमी भी पहुंच जाते हैं। अब हायुशी तो उनसे बात करने के लिए चली जाती है, लेकिन नोजोमी दूर से उन्हें देख रही थी। तभी दो लड़कियां उसके पास आती है, कहने लगती है कि तुम्हें पता है सत्यामा यहाँ एरिनो से बुक मांगने के लिए आया था, क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? वैसे भी साथ में कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये सब सुनकर नोजोमी को बहुत बुरा लगता है, तो वो यहाँ से निकलकर ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन देखती है कि वहाँ यानो उसका वेट कर रहा था। तब वो उससे कुछ बात करने को बोलता है। उसी टाइम सत्यामा भी नोजोमी के पास ही आ रहा था अपने इंग्लिश के मार्क्स दिखाने के लिए, जो काफी अच्छे आए थे। तब उन दोनों को अकेला देकर वो छुप जाता है। यानो नोजोमी से पूछता है कि उस दिन लाइब्रेरी में तुम जिस लड़के के साथ थी, क्या उसे डेट कर रही हो? तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर तो कहीं ना कहीं सत्यामा को अच्छा नहीं लगता, जो कि उसके फेस से साफ दिख रहा था। तब यानो कहता है कि अगर तुम फ्रेंड हो तो ये अच्छी बात है, तो क्यों ना हम लोग खुद को एक और मौका दे। मुझे लगता है कि हमें फिर से एक दूसरे को डेट करना चाहिए। लेकिन नोजोमी का जवाब सुनने से पहले ही सत्यामा वहाँ से निकल जाता है। फिर रात में नोजोमी को सत्यामा का मैसेज आता है कि मेरे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आए हैं, तो इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। अब नोजोमी को बहुत ही गिल्ट हो रहा था कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, मुझे अब और ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस फ्रेंडशिप को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। इसलिए डिसाइड करती है कि वो एरिनो को सब कुछ बता देगी। तो उसे मैसेज करती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तो फिर हम कल मिलते हैं।
अब अगले दिन एरिनो उससे मिलने आ ही रही थी कि इतने में उसकी दूसरी फ्रेंड उसके पास आती है और कहने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया ना, हमने तुम्हें किसी के साथ देखा था। तो वो कहती है कि हाँ, उसने मुझसे बात करने के लिए कहा और मुझे डेट के लिए पूछा, तो मुझे वो लड़का सही लगा, इसीलिए उसके साथ जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर नोजोमी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, यहाँ पर कोई और भी है जो तुम्हारी केयर करता है, तुम्हें लाइक करता है। वो कहती है क्या मतलब तुम्हारा, और तब ये बात हायुशी भी सुन लेती है, तो उसे लगता है कि शायद ये हारुतो के लिए कह रही है, लेकिन नोजोमी तो एक्चुअल में सतोयामा की बात कर रही थी। इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आयुषी को लगने लगता है कि मैंने इसे अपनी हेल्प के लिए कहा था और ये तो इसकी सेटिंग हारुतो से करवाने पर लगी हुई है। तो उसे गुस्सा आ जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और उसे बहुत कुछ सुना देती है। अब नोजोमी तो वैसे ही दब्बू से थी, कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर हायुशी एरिनो को भी सुनाने लगती है कि इधर तुम हारुतो के क्लोज घूमते रहती हो और उधर दूसरे लड़कों से फ्लर्ट करती हो, लेकिन वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। कह देती कि तुम मुझसे जेलस क्यों हो रही हो, और मैं हारुतो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ, लेकिन वो सुनती ही नहीं, उनसे बहस की जा रही थी। अब ऐसे में एरिनो भी गुस्से में उल्टा उस पर भड़क जाती है और पता नहीं क्या क्या कह देती है। बेचारी नोजोमी के बीच में बोलने की कोशिश भी करती है तो हायुशी से चुप करा देती है। उनकी बच्चे से बच गई थी, इसीलिए वो सब अपने अपने सीट जाकर चुपचाप से बैठ जाते हैं। नोजोमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो ऐसे एक दूसरे से नाराज हैं। क्लास में भी अकेले बैठकर बस यही सब सोच के परेशान हो रही थी। तभी सतोयामा उसके पास आता है, कहता है कि मैंने तुम्हें लाइब्रेरी में देखा पर तुम वहाँ पर नहीं थी, कोई बात हुई है क्या, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो। लेकिन उसका रिएक्शन तो एकदम ठंडा सा था, तो वो समझ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर लेकर जाता है ताकि वो थोड़ा फ्रेश फील करे। फिर वो बताती है कि मेरी फ्रेंड्स की आपस में लड़ाई हो गई है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं उन्हें सच नहीं बता सकती। मैं सच बताने की कोशिश भी कर रही थी पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि बात क्या है, लेकिन तुम्हें उनके साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, और सामने एक माउंटेन दिखाकर कहता है कि तुम उधर की तरफ जो चाहे बोल सकती हो, जो भी तुम्हारे दिल में हो। तो पहले तो वो मना करती है, लेकिन फिर जब सतोयामा खुद से चिल्लाकर दिखाता है कि देखो कितना मजा आया, तब वो भी ट्राई करती है। उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, लेकिन 2-3 बार ट्राई करने के बाद वो जोर से चिल्लाती है। फिर दोनों ही साथ में जोर से चिल्लाने लगते हैं और फिर हंसने लगते हैं। उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर सतोयामा बहुत खुश होता है और फिर उसके सर पर हाथ रखकर शाबाशी देकर चला जाता है। फिर वापस आकर जब वो पढ़ाई करने लगते हैं तो सतोयामा उससे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है कि क्या तुम उसे अभी भी लाइक करती हो। वो बताती है कि यानो ने ही उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। फिर हमने डेट करना शुरू किया, लेकिन मैं उसे अपनी फीलिंग्स कभी बता ही नहीं पाई, तो उसने मुझे डम कर दिया क्योंकि उसे मेरा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। तब सतोयामा कहता है कि फिर अगली बार अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो तुम उसे अपनी फीलिंग्स बता देना, ऐसे चुप मत रहना। तब नोजोमी सोचने लग जाती है और कहती है कि एरिनो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है कि क्या मतलब। वो कहती है मुझे लगता है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो, तुम साथ में काफी अच्छे दिखते हो और मैं दिल से चाहूंगी कि तुम दोनों साथ में आ जाओ। अब पहले तो वो उसे देखने लगता है कि इसने क्या कहा, फिर अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है और वो नोजोमी को किस कर देता है। नोजोमी ने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए वो घबरा कर सतोयामा को खुद से दूर करती है। वो सॉरी कहने लगता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन नोजोमी अभी कुछ भी समझने की सिचुएशन में नहीं थी। बस इतना कहती है कि मैं एरिनो को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। वो फिर सॉरी बोलता है और अपना सामान लेकर निकल जाता है। अब दोनों ही इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर अगले दिन हारुशी देखती है कि एरिनो अभी भी उससे नाराज है, तो उसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर नोजोमी को एक सॉन्ग प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। नोजोमी ये सॉन्ग प्ले करती है तो ये एक सॉरी सॉन्ग था। हारुशी को अपनी गलती का एहसास था कि उसे अपने दोस्तों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। तो सबसे पहले वो नोजोमी को सॉरी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी, तो सामने से वो भी सॉरी कहती है। पर वही एरिनो भी ये सॉन्ग सुनकर भागते हुए उनके पास आती है और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। अब ये तीनों पहले के जैसे फिर से अच्छे फ्रेंड बन गए थे। फिर जब वो साथ में लंच करने लगते हैं तो मैच के बारे में सोचते हैं जो कल होने वाले थे। हारुशी कहने लगती है कि मैं अगर कल जीत जाऊंगी तो हारुतो को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूंगी। वो बातें कर ही रहे थे कि इतने में बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो एरिनो जाती है और देखती है कि रिक्वेस्ट बॉक्स में किसी ने कुछ रखा था और वो वही डायरी थी, यानी कि सतोयामा उस डायरी को रखने आया था। फिर अंदर आकर जब वो डायरी देखने लगती है तो नोजोमी चौंक जाती है और उससे वो डायरी लेने के लिए जाने लगती है, पर उससे पहले ही एरिनो सब कुछ देख लेती है और नोजोमी से पूछती है कि ये सब क्या है। लेकिन उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, तो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है और बाहर बैठकर रोने लगती है, क्योंकि उसे इस दिन का ही तो डर था कि जब उसका सच बाहर आएगा तो पता नहीं क्या होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि आज गेम्स टूर्नामेंट था, सब लोग गेम्स खेल रहे थे। एक तरफ गर्ल्स थी तो दूसरी तरफ बॉयज थे। अब गर्ल्स में नोजोमी की टीम का मैच हो रहा था। इतने में सतोयामा भी यहाँ पहुंचता है तो नोजोमी को देखने लगता है। वो ठीक से नहीं खेल पा रही थी, पीछे पीछे ही रह रही थी, लेकिन फिर जब लास्ट टाइम एरिनो से बॉल पास करती है तो वो सतोयामा की बात याद करती है और उसी के बताए हुए तरीके से बॉल बास्केट में डाल देती है और लास्ट मोमेंट पे उसकी वजह से उनकी टीम जीत जाती है। सब खुश हो रहे थे और सतोयामा उन्हें देखकर खुश हो रहा था। इसके बाद उसके मैच की बारी थी, तो पहले वो खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने डेस्क पर जाता है जहाँ पर ये लिखा होता है कि मुझे गिव अप नहीं करना है, मैं ये कर सकता हूँ। फिर गेम खेलने के लिए आ जाता है। वो बहुत अच्छे से खेल रहा था, अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एंड टाइम पर हारुतो गोल नहीं कर पाता और उनकी टीम हार जाती है। इस बात का उसे बहुत अफसोस होता है, पर वो कर भी क्या सकता था। वहीं दूर से हायुशी भी देख रही थी, उसे भी अच्छा नहीं लगता। फिर बाद में जब हारुतो अकेला उदास बैठा था तो हायुशी उसके पास आती है। अब उसने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि हारुतो एरिनो को लाइक करता है, लेकिन वो फिर भी उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी। तो कहती है कि एरिनो तो बिजी थी, इसलिए तुम्हारा मैच देखने नहीं आ पाई, लेकिन क्या तुम जीतने के बाद अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले थे। वो कहता है हाँ। वो कहती है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहती हूँ। वो चौंक जाता है और कहता है कि तुम एरिनो को लाइक करती हो, और बेचारा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो तो हमेशा से हायुशी को लाइक करता था,
लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाई। फिर हम यानो को देखते हैं जो कि अब तक शो को होस्ट कर रहा था, लेकिन तब नोजोमी वहाँ आती है क्योंकि अब उसकी बारी थी। पर एलिनो को आता हुआ देखकर वो उसे छुपने की कोशिश करती है। यानो भी ये नोटिस करता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूंगी। वो काफी इंप्रेस होता है, कहने लगता है कि तुम अब काफी ज्यादा बदल गई हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस दिन जब यानो ने उसे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा था तो उसे साफ साफ मना कर दिया था। तब उसे ये बात बहुत अजीब लगी कि जब वो साथ में थे तो वो एकदम अलग थी, कुछ बोल ही नहीं पाती थी, लेकिन अब इतना चेंज हो गई कि खुद के लिए स्टैंड ले सकती है। अब यानो की पढ़ाई खत्म हो गई थी और आज उसका लास्ट डे था, तो वो उसे अच्छे से गुड बाय करके जाने लगता है। पर उससे पहले उसे समझाता है कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम्हें ये देखना चाहिए कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे प्यार करते हैं तो तुम्हें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। नोजोमी इसकी बातों से समझ जाती है कि अब मुझे क्या करना है और फिर डिसाइड करती है कि वो एलिनो को फेस करेगी, उससे खुल की बात करेगी। फिर इसका वेट करने लगती है। तो जब वो आती है उससे कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें याद है जब हम किंडरगार्टन में थे तो मैं हमेशा रोती रहती थी, तब तुम हमेशा मेरे पास आकर मुझसे मेरा हाल पूछती थी। वो तुम थी जो हमेशा मेरे साइड रहती थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी तो तुमने मुझे एकदम पराया कर दिया। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इसे सुनकर तो वो रोने लगती है, कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मुझे माफ करना। तो वो उसे डायरी वापस करती है, कहती है कि मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो कि दूसरों का दिल दुखाए, ये तुम्हारे लिए सच में बहुत मुश्किल रहा होगा, अभी तुमने झूठ बोला। तब नोजोमी उसे फिर से सॉरी बोलने लगती है। उसने फाइनली अब अपना मन पक्का कर लिया था कि वो सतेयामा को सच बता देगी, इसलिए सब कुछ एक लेटर में लिखकर उसी डेस्क के नीचे रख देती है। तब उसके दोनों फ्रेंड्स उसे हिम्मत देती है कि तुम ये कर सकती हो, और फिर वो ब्रॉडकास्ट रूम में चली जाती है। फिर क्लासरूम चेंज होने के बाद सतेयामा उस लेटर को देख लेता है और वहाँ नोजोमी कहती है कि मैं अब तक रिक्वेस्ट किए हुए सॉन्ग ही प्ले करती थी क्योंकि मुझे लोगों की खुशी में खुशी मिलती थी, पर आज मैं आपको अपने पसंद का सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। और फिर वो अपने फेवरेट बैंड का सॉन्ग प्ले कर देती है जो कि काफी ज्यादा लाउड तो था लेकिन रॉकिंग भी था। इसे सुनकर टीचर के स्टूडेंट सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इस गाने को सुनकर पागल हो रहे थे। यानो भी ये गाना सुनकर बहुत खुश हो रहा था और एलिनो भी लंच के साथ इसे एंजॉय कर रही थी। वहीं हारुतो और हाइशु को भी ये सॉन्ग पसंद आता है, वो दोनों अब कपल बन गए थे। लेकिन इन सब के बीच सतेयामा जब उस लेटर को पढ़ता है तो भागते हुए नोजोमी के पास जाने लगता है। लेटर में उसने लिखा था कि मुझे माफ करना, मैंने अब तक तुमसे सब कुछ झूठ बोला, मुझे पता था कि एक दिन मेरा सच सामने आएगा और तुम मुझसे नफरत करोगे, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे सच नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए बस इन सबसे भागती आई और झूठ बोलती गई। लेकिन अब मैं फिर से वही गलती नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे माफ कर देना। और फिर लास्ट में अपना नाम लिखकर कहती है कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, तुम एलिनो को अपनी फीलिंग्स बता दो। वहीं दूसरी तरफ हारुशी हारुतो से पूछती है कि वो लड़की कौन है जिसे सतेयामा लाइक करता है। वो बताता है कि उसे भी नहीं पता, उसने बस इतना कहा था कि वो उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसने कि उसके डेस्क पर वो लाइन लिखी थी। और इतने में सतेयामा भी भागता हुआ नोजोमी के पास पहुंचता है, चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब क्या है, क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है। तो वो कहती है कि मुझे माफ करना पर यही सच है। वो भी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे ऐसे ही खत्म कर सकती हो और मैं बिना मतलब के तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा था, वैसे भी इसमें तो मेरी गलती है ना कि मैंने गलत समझा। उसकी बातें सुनकर तो वो डर जाती है और पीछे की तरफ होने लगती है। तब गलती से माइक ऑन हो जाता है। अब सतेयामा की आवाज तो हर कोई पहचानता था, तो पूरा स्कूल उनकी बातें सुनने लगता है। इधर वो बताता है कि मुझे पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो तुम इससे भाग जाओगी, पर मैं इसे रोकना नहीं चाहता था। तुमने भी झूठ बोला तो मैं भी बोलता गया। और तुम क्या कह रही थी कि तुम एलिनो को मुझसे मिलवाओगी, लेकिन मेरी फीलिंग्स का क्या, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मैं क्या फील करता हूँ? क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ? लेकिन नोजोमी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बस उसकी बातें ही सुन रही थी। तो वो कहता है कि तुम ऐसी कैसी हो, तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आया, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वहीं बाकी लोग भी ये सुन लेते हैं तो खुशी से चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक माइक से बहुत तेज का साउंड होता है और वो समझ जाते हैं कि उनकी सारी बातें पूरे स्कूल ने सुन ली है। नोजोमी फटाफट से उसे ऑफ करती है, पर वो अभी भी सदमे में थी, लेकिन सतेयामा तो हंस रहा था। फिर बताता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ और इन सब की शुरुआत हुई थी उस मैसेज से जो कि नोजोमी ने अपने डेस्क के नीचे लिखी थी। उसने लिखा था कि मैं हार नहीं मान सकती, मुझे गिव अप नहीं करना है, भले ही ये अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब ये पॉसिबल होगा। फिर जब सतेयामा ने ये लाइन देखी थी तो इससे उसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली। उसने जो अपने सपने छोड़ दिए थे उसे पाने के लिए उसके मन में फिर से एक इच्छा जगी। फिर एक दिन जब उसने उस जगह पर एलिनो को देखा तो समझा कि शायद ये उसने ही लिखा होगा, जबकि वो तो बस नोजोमी की बुक्स ले रही थी। पर जिस दिन नोजोमी ने उससे यही बात कही थी कि तुम्हें हार नहीं मानी है, अब ये पॉसिबल नहीं है लेकिन एक दिन जरूर आएगा, तो उसे शक होने लगा था। फिर उस दिन नोटिस बोर्ड पर जब उसने ब्रॉडकास्ट शो का नोट देखा जिसमें कि एक क्यूट सी कैट बनी हुई थी और ये वैसे ही था जैसे कि वो डायरी में अक्सर बनाया करती थी। तब उसे रियलाइज हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, उसने सब कुछ गलत समझ लिया। पर वो सच नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसे नोजोमी से बातें करना अच्छा लगता था। उसकी बातें उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी, कहीं ना कहीं उसे भी नोजोमी में इंटरेस्ट आने लगा था और उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में भी वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस टाइम नोजोमी सतेयामा और एलिनो को साथ में देखकर अपसेट हो रही थी, पर सच तो ये था कि सतेयामा का ध्यान तो बस उस पर ही था, लेकिन वो पागल नोटिस नहीं कर पाई। क्लासरूम में भी वो अक्सर बुक के बहाने उसे ही देखने आया करता था, पर बास्केटबॉल सिखाने के बहाने भी वो जानबूझकर उसे क्लोज गया। जब वो नोजोमी को अपसेट देखता था तो बस उसे कुछ करने की सोचता था। उस दिन तो वो नोजोमी को किस नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे देखकर खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। फिर बाहर आकर भी उसे बहुत अफसोस हुआ कि मुझसे ये क्या हो गया,
इतना सब कुछ जाने के बाद वो अभी भी बस चुपचाप खड़ी थी। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी है, तो अब मैं तुम्हारे दिल की बात सुनना चाहता हूँ। तब वो भी हिम्मत करके कहती है कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अपने फीलिंग्स को लेकर झूठ नहीं बोलूंगी, और कह देती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। पहले वो हंसता है, उसे हक कर लेता है और फिर बाद में उसे किस कर लेता है। फाइनली अब ये कपल बन गए थे और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। नोज़ोमी अब एक फेमस रेडियो होस्ट बन गई थी और लोगों को एडवाइस दिया करती थी, उन्हें मोटिवेट करती थी। तब उसे एक हाई स्कूल स्टूडेंट का मेल आता है जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, ना ही वो अपनी बातों को रख पाती थी। तब वो कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, तो इसके लिए तुम्हें एक डायरी लिखनी चाहिए जिसमें तुम अपनी पसंद नापसंद, अपनी परेशानियों को लिख सको। इससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी। शो खत्म होने के बाद वो सतयामा से मिलती है जो कि उसका ही वेट कर रहा था, क्योंकि ये दोनों अभी भी एक साथ थे और ये सोच रहे थे कि हारुतो और हाइशु की वेडिंग में वो क्या स्पीच देंगे। और यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर हम मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अगली वीडियो में।